भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का खित्ते में किस हद तक असर पड़ सकता है, और अब क्या वाकई ही कोई मिस एडवेंचर दोबारा भारत कर सकता है? क्योंकि पहले जिस शिकस्त से भारत को दो चार होना पड़ा और उसके बाद डिप्लोमेटिकली अब तक जिन शिकस्तों का सामना करना पड़ा है हर दूसरे दिन, उसके बाद क्या सूझी है कि दोबारा भारत इस जानिब जाना चाहता है? एहतशामुल हक साहब से तज्जिया और ख़बर लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या वाकई सूरत हाल संजीदा है या ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ बयानात की हद तक है? क्योंकि जो पहले ही ये लोग खुद इस बात को मान भी चुके हैं कि इनका नुकसान इनको राफेल की सूरत में उठाना पड़ा, और जो बाकी नुकसान हुआ S-400 का, और इंटरनेशनली भी इनको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, मिरर दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अब एकदम से पैंतरा बदलना और फिर ये कहना कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए, और फिर उसके बाद कि अब जब्त नहीं कायम रखा जाएगा जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले रखा गया था। तो ये सिर्फ आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या समझ बूझ है कि ये कुछ तैयारी में है, कुछ दोबारा मिस एडवेंचर के चक्रों में है? देखिए, हम ना इसमें तो वन लाइनर जवाब है उसका ये है कि सियासी साख इस वक्त बीजेपी की और इनके द्वाता जो स्ट्रेटजी है और इनकी जो नज़रियात हैं, इन पे लग रहा है इतनी कारी ज़ब लग चुकी है कि इनको लग रहा है कि 13 साल का जो इनका हुक्मरानी का दौर है वो ख़त्म होने वाला है, और आखिरी हल्ले के तौर पे अगले माह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बिहार में, अगर बिहार में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो लगता है कि इनका सियासी तौर पे सफाया हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जितनी तेज़ी के साथ काम कर रही है, और राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी जगह अपनी बना ली है बाकी सियासी जमातों के साथ मिल के जो इलेक्शन लड़ना है, ये मोदी सरकार जो है ना इतनी डेस्परेट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हम ना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखने के लिए, ठंडा करने के लिए सब कुछ बयानबाजी की जा रही है, और बदकिस्मती ये है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी भी और फौजी हजरात भी सियासी लाइन ले रहे हैं, और नतीजतन उनको अपने अंदर से भी बड़ी मुखालफत का सामना है। अभी देखें, अगर उनके आर्मी एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने 4 जहाज़ गिराए हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए अपने मुँह पर मारना चाहिए। अब लोग उनको ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जी काश ये अपनी परफॉर्मेंस आप बैटल फील्ड में दिखाते, जो अब आप बातों में दिखा रहे हैं, तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। देखिए, हम ना सर क्रीक के बारे में आपको मैं खबर दे सकता हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के दरमियान 4-5 बड़े इशूज़ हैं, कश्मीर का, पानी का, सर क्रीक का, वहाँ पे इस इशू पे तकरीबन 98% एग्रीमेंट हो चुका था। ये सारी चीज़ें होंगी थी, फिर हिंदुस्तान में सियासी तब्दीलियाँ आई, फिर मुशर्रफ साहब चले गए यहाँ से, तो ये मामला खटाई में पड़ा गया। अब ख़बर इसमें यह है कि जो कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी लोग ये कह रहे हैं, कुछ वहाँ से ख़बरें आती हैं, कुछ मैंने भी ये चेक किया है, वो कहा जा रहा है कि चाइनीज़ ने पाकिस्तान को जो बहुत आला किस्म के हथियार दिए हैं, जिस तरह कश्मीर में आप बैठे हैं डिस्प्यूटेड जगह पे, तो हम भी वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, या हमारा भी वो क्लेम हो सकता है, और हमारा क्लेम है भी उस पर। तो ये हिंदुस्तान को ही लग रहा है कि जी ये पाकिस्तान को जो इतना पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिली है चाइना से, वो अल्टीमेटली हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, लिहाजा ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन की एक तरह से तैयारी भी है ये कह के। लेकिन अब हम ना बात ये है कि जो उनका ये इल एडवाइस नैरेटिव जो है ना, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, इट इज़ सिंपली अनप्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इट, कि जी आप पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और पाकिस्तान को जो आपने जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें नाकाम हो गई। नतीजातन हिंदुस्तान, ऊपर से आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनके साथ किया है, वो बार बार ये भी कहते हैं कि 7 जहाज़ गिराए गए, तो आप हिंदुस्तानी लोग तो ये भी नहीं बात भूल रहे कि और तो और पाकिस्तान तो कहता था, ट्रंप भी ये कहता है कि जहाज़ गिराए गए, तो लिहाजा उनकी तो सुबकी हो चुकी है। उनकी जो अफवाज हैं वो ज़ख्मी हैं, वुंडेड हैं, उनकी सियासी क़यादत जो है ना भराई पड़ी है, उनको भी लग रहा है कि अंदर से उनको बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अपनी किस तरीके से प्राइड को बहाल कर सकते हैं। प्राइड उनकी स्टेक पे है, उनकी अफवाज की भी और हुकूमत की। तो बिहार के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा किधर जाना है। हाँ, एक बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है, पाकिस्तान वार्नड है इस हवाले से कि ये करेंगे, एक दफ़ा फिर कुछ शरारत करने की कोशिश करेंगे। हमें तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एडवेंचर करेगा इधर, और हम ये कर देंगे, जो जोग्राफिया और नक्शा बदल देंगे, तारीख बदल देंगे, लेकिन उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है। अभी देख रहे 2019 में भी मार लगी थी, जो जहाज़ गिराए गए थे, अमीन नंदन जो उनका पायलट था उनको अगले दिन वापस किया था। तो हम तो जिसको कह रहे हैं मॉरली और हर लिहाज से पॉलिटिकली भी, और जिस तरीके से आप देख लें इंटरनेशनली भी हमें जो सपोर्ट डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की तरफ से भी है, तो हिंदुस्तान जो है वो लूज़र्स है, उनको नहीं समझ आ रही कि अपने क्या करना है। तो नतीजातन अपनी क़यादत से, मिलिट्री क़यादत से इस तरह के बयान दे के अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुश नहीं है। उनके इंडिपेंडेंट जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं,
तबसरा निगार हैं, ख़ास तौर पे आप देख लें मिलिट्री के, वो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान मान ले कि आपने अपनी से 5 गुना छोटी जो ताकत थी उसने आपको मारा और ठीक ठाक मारा। नतीजतन वो भुनाए बैठे हैं कि कैसे बदला लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और जिस तरीके से सारी दुनिया मान लिए पाकिस्तान की एयर सुपरियरिटी, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में आ गई अमेरिका के बाद। नतीजतन उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, बहाने तलाश करने हैं। मेरा ख्याल है ये फिर एक दफ़ा नाकाम होंगे और बिहार के इलेक्शन आमना एक दफ़ा हो गए तो मेरा ख्याल है इनकी सियासी साख पे वो दबा लगेगा। शायद मेरा ख्याल है फॉर ऑल टाइम टू कम बीजेपी के जो है ना हुकूमत और इनके लोग जो है ना इनकी छुट्टी हो जाएगी। जी राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस हवाले से तज्जिया अपना पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।